जानते हो ना कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम दोनों साथ में रहो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, और सच्चा प्यार करने वाले को हमेशा हमेशा साथ में होना चाहिए। आजा आजा आजा। हाय। थैंक्स। तुमने इन दोनों की शादी के लिए जो कोशिश की है ना, उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। आई नो कि बहुत नफरत करती थी रागिनी से, बट फिर भी दो प्यार करने वालों को जो तुमने मिलाया है ना, एक बात कहूं, बहुत अच्छी लग रही हो। इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है ना। मैं आरके को विटनेस बना सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आरके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेगा और फिर सवाल पूछेगा, खामखा मुझसे नाराज होगा। नहीं, आरके नहीं, किसी और को ढूंढना होगा। It's a nice one. क्या? बच्चों से मिले? नहीं, मैं मिल नहीं पाया। मैं मिल लो। मिलता हूँ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। अरे सुपर्ब, क्या बात है। इन पर मेरी नजर पहले क्यों नहीं गई? परफेक्ट विटनेस रहेंगी ये। इंग्लिश का ई भी नहीं आता होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या खाक पड़ेंगी? सैम, यू आर टू गुड। चलो बात करते हैं इनसे। आशा नानी, ठीक है आप? एंजॉयिंग? हेलो। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो क्या मैं आशा नानी को 2 मिनट के लिए चुरा सकती हूँ आपसे? यस श्योर। थैंक यू विजल। आशा नानी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है। 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बोलो ना बेटा। या कम ना, मैं बताती हूँ आपको। आइए आइए ना, आइए आइए आइए। 1 मिनट है, 1 मिनट। देखिए, मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए इन पेपर्स पर। सिग्नेचर, दस्तखत। इन पेपर्स पर दस्तखत चाहिए। क्या है ये? मैं तो बताना ही भूल गई आपको। अरे ये जब नील और रागिनी ने शादी करने का डिसाइड किया ना, तब नील ने एक और डिसीजन लिया। उसने कहा कि रागिनी उसके प्रॉपर्टी में, जायदाद में बराबर के हिस्सेदार रहेगी, तो उसने अपने लॉयर से ये पेपर्स बनवा लिए। उसके ऊपर सिग्नेचर्स तो दोनों ने किए। ये देखिए, नील और रागिनी है, और यहाँ पे भी है। रागिनी के हैं साइन इसमें? ये देखिए, ये रागिनी के सिग्नेचर्स हैं, और नील की तरफ से तो मैंने साइन कर दिया है एज अ विटनेस। रागिनी की तरफ से आपके अलावा विटनेस और कौन हो सकता है? हाँ, ये तो सही है, पर आप चाहे तो पढ़ लीजिए ना। लीजिए, आप पढ़िए। रागिनी ने पढ़ा है? हाँ, पढ़ के ही तो साइन किया होगा ना रागिनी ने। हाँ। करेंगे आप साइन? फिर ठीक है। साइन तो कर सकती है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे होगा। I'll show you. ये यहाँ पे साइन करना है। एक मिनट। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये क्या साइन कर रही है आप? आपने पढ़ा इसको? सनी लिसन, काम की बातें चल रही है यहाँ पे, मजाक मत करो। 1 मिनट पे आमता है, बहुत सीरियस बात है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि पिक्चर और सीरियल देखा करो। देखते नहीं हो फिल्मों में और सीरियल में, और इसे ही डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेते हैं और बाद में फंसा देते हैं। हाँ, अब रुको, मैं ही पढ़ लेती। पढ़ना रागिनी ने पढ़ लिया है, नील ने साइन किया है, तो अरे तो मैं पढ़ लेती है ना, क्या टेंशन है? तुम शांति से खड़ी रहो ना 2 मिनट। पढ़ लिया? क्या 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 पढ़ा तुम? अरे क्या प्यानता है? अरे मेरे को पढ़ने को आता अंग्रेजी इतना सारा, तो मैं काम वाली बाई का काम करती क्या? क्या प्यानता है तुम भी? सनी, तो मैंने अभी कहा था ना तुमसे कि काम की बातें चल रही है, मजाक मत करो। अरे मैं तो लीजिए। या
अरे सनीता, आप भी ना, आपको सीडी लाने के लिए भेजा तो आप यहीं अटक गए। अरे ऋषि ऋषि, ये प्यामता ही है ना, नानी से कोई पेपर साइन करवाना चाहती। जरा पढ़ के देखना क्या लिखा है। क्या है ये? कुछ नहीं है, कुछ ऑफिशियल पेपर्स है जो नील और रागिनी भाभी को साइन करने थे। मैंने एज अ विटनेस साइन किया है, अब आशा नानी को बोल रही हूँ एज अ विटनेस साइन करने के लिए, लेकिन ये सनी है, उसको हर चीज में ड्रामा करना है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ठीक है ना, पढ़ ले एक बार। हाँ। लेकिन खुद जरूरत है। पढ़ ही लेती हूँ। ऋषि, यहाँ पे है, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पता है? बाहर चल, सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज, चल बाहर चल। अरे पर ये पेपर्स। हाँ तो पैम आप पढ़ लो ना। सरप्राइज है तो जा करके देख लो। आप चलो, अब जल्दी आओ। जल्दी आओ। अरे मेरे को भी कोई बताएगा क्या सरप्राइज? अरे रुको, मैं भी मैंने खामखा का पहले ही टाइम वेस्ट किया मेरे ख्याल से। चलिए, विल आल्सो नॉट मिस द सरप्राइज। अब फटाफट से साइन कर दीजिए यहाँ पे। जी जी। अरे एक और, बस एक और, एक यहाँ। बस, थैंक यू सो मच, इतना ही था बस। आप भी आ जाइए। हाँ हाँ, आप चलिए ना, सरप्राइज आप भी देखिए, मैं भी आऊंगी। बस ये पेपर से एक बार संभाल के रख दूं कहीं। एक मिनट ना। निशी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम किसी को ढूंढ रही थी ना? कोई भी नहीं, नोबडी। वो एक्चुअली अगम मुझे बुलाने आया था, फिर वो खुद चला गया रणबीर को बुलाने। उसने कहा सरप्राइज है, तो मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि जिग्नेश आए, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट सुहानी। वो आए ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है ना? आई नो। एनीवे, आगम को ढूंढते हैं, चलो। हमारे मॉम डैड ने एक दूसरे के साथ आकर जितना बड़ा गिफ्ट हमें दिया है, उसके सामने हम कोई भी रिटर्न गिफ्ट दे वो छोटा ही होगा। बट आज की शाम हम उन्हें एक सरप्राइज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आई एम श्योर उससे एक छोटी सी स्माइल तो जरूर आएगी उनके चेहरे पे। हम सब बच्चे इस शादी के हर एक रस्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हर एक पल को जीना चाहते हैं। सो हम सब बच्चे नाचने वाले हैं आप सभी के लिए जी फाड़ के।
क्या सोच रही भारत के बारे में? यही कि वो यहाँ होता तो अच्छा होता। एक्चुअली रागिनी, मैंने ही उससे कहा था कि अगर वो नहीं आना चाहता तो ना आए। मैं नहीं चाहता कि किसी की जोर जबरदस्ती करने पर वो यहाँ आए। मैं चाहता था कि अगर वो यहाँ आए तो अपने दिल से आए। अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करता, फोर्स करता है यहाँ आने को, तो उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो और भी बढ़ जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस सुपर जी फाड़ के परफॉर्मेंस के बाद आती है बारी आज के शाम के रियल स्टार्स की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी। मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करना चाहते, इन बच्चों के लिए करना पड़ेगा। आओ। अरे बहुत अच्छा लगा कि तू आया। आपने मुझे कल समझाया था ना कि तू जो चाहता है, जैसा चाहता है, जो करना चाहता है वो कर। अमेरिका जाना चाहता है अमेरिका जा, यहाँ रहना चाहता है यहाँ रह। जब आप मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो एक बेटा होने के नाते मैं भी आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ और अब हमेशा मैं आपके साथ ही रहूँगा। थैंक यू सो मच। हम लोग तुझे ही मिस कर रहे थे। थैंक यू सो मच, तो आ गया। आरव फाइनली। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे तुम लोग वहां क्या खड़े हो, आ जाओ। अभी पूरा परिवार कंप्लीट हुआ है। कम 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 एवरीबॉडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई थिंक हमें फैमिली फोटो भी एक बार फिर से लेनी चाहिए। हाँ अरे सनी, वो मेहंदी वाली को फोन कर दिया कि नहीं? हाँ, फोन आया था उनका, सब इंतजाम हो गया है, वो घर पे रेडी है। अच्छा, तो हमें घर पे जाना होगा, मेहंदी की रस्म भी तो करनी है। हाँ, अभी फोटो फोटो। बस थैंक यू। चलो चलो चलो। ये भी अपने आप को समझता क्या है? कब से यहाँ पे बैठा के रखा हुआ है। क्या बोले जा रही हो आप मैडम एसीपी साहब के बारे में? उल्टा सीधा बोलेंगी तो लॉकअप में बंद कर दूंगा। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, मैं इन्हें समझाता हूँ। या हाँ समझा दो, वरना अपना दिमाग सटक गया ना। नहीं तो क्या? हाँ, किस जुर्म में मुझे यहाँ पे बैठा के रखा हुआ है ये तो बताओ। ऑन ड्यूटी एसीपी से बदसलूकी करने के जुर्म में। बस करो, पहले से ही तुम्हारी वजह से इतनी झमेले में फंसे हुए और ऊपर से अपनी पूरी वकालत यहीं दिखा रही है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। करण, जस्ट लुक एट द वे ही इज टॉकिंग टू मी। निवेदिता, वो एसीपी है, उससे पंगा मत लो। ACP? Isn't the DIG your friend?
हमेशा बोस्ट करते रहते हो ना कि वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, तो आप क्यों नहीं कॉल कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे कॉल नहीं किया? कि मैंने कोशिश की लेकिन वो फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। Let me guess. Network issues again, right? Brilliant. तो वही इंस्पेक्टर। हाँ मैडम आप इधर? हाँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। वो एक्चुअली अच्छा, तो एसीपी के वाइफ का मामला है। या आई नो, बट प्लीज कुछ कीजिए ना। आई मीन कुछ ले देकर, यू नो। आपका काम हो जाएगा, नॉट फिकिर, मैं है ना? हाँ साहब, आपके एसीपी साहब बुला रहे हैं। हाँ ये तो चल। थैंक गॉड। अगर इस इंस्पेक्टर ने निवेदिता को छोड़ दिया तो पैम मुझे नहीं छोड़ेगी। मेहंदी परफेक्ट है, बस यहाँ पर बड़े में करण का नाम लिख दो, KARAN। ओके? पर अब अपने हाथ में करण अंकल का नाम क्यों लिखा रहे हो? कुछ नहीं सुहानी, ये सब हम औरतों की इन्वेंट की हुई रस्में हैं बस। मतलब ये, जब ऐसा मेहंदी वाला फंक्शन होता है ना, तो हम औरतें अपने पतियों का नाम लिखवाती है अपने हाथों पर, और फिर पति उस नाम को ढूंढते हैं। That's so cute. अरे बाप है, तुम्हारे हाथ में आरके का नाम? शबिश्का, ये नहीं, ये पीके लिखा है यार। देखे अरे मेहंदी वाली को भी पता है, तुम्हें नहीं जानती हो? ये लिसन, ये ना मेहंदी फैल गई थी, ये देखो अब हो गया पीके। पूनम खन्ना का पीके, इट्स नॉट आरके। तो मैंने कब कहा आरके तो तुम बोल रही हो। मैं तो रागिनी की मेहंदी वाली के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिम्पी से बात कर रही हूँ। मुझसे? I'll kill you, डिम्पी। आपका नाम पूनम है, मुझे पता नहीं था। डॉक्टर कार्तिक, आपके लिए पैम ही ठीक है, ज्यादा मत सोचिए। वैसे आप जिस शौक से यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है आपको मेहंदी लगवानी है। हाँ? I don't mind this tattoo. Wow, you should। दोनों हाथ और पैरों पे लगवाते हैं। लगवा। डैड आप अपना नाम मॉम के हाथ में ढूंढो ना, प्लीज आओ ना। हाँ, that's a good idea. क्या हार्ट है? बैठा रहे चुपचाप, मैं देख लूंगा। बाद में नहीं डैड, प्लीज अभी प्लीज चलो ना प्लीज। आप लोग भी चाय वाय पी लो। आ जाओ। It is not really that difficult। लिखा हुआ है ना, वो आपको ढूंढना है। बैठ। Come on. ढूंढो। I'm sure तुम नहीं ढूंढ पाओगे। अरे ऐसे कैसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, ढूंढ लूंगा, तुम देखना। क्या कर रहे हो? नाम ढूंढने के लिए कहा है, रोमांस करने के लिए नहीं। अब क्या करूं, रह ही नहीं जा रहा। 2 दिन और बचे हैं शादी के, पता नहीं कैसे बीतेंगे। इतनी भी बेताबी अच्छी नहीं होती। चलो नाम ढूंढो जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है तुम चीटिंग कर रही हो मेरे साथ। तुमने नाम लिखा ही नहीं है और तुम मुझे नाम ढूंढने को कह रही हो। अरे ऑफ कोर्स लिखाया है। नहीं लिखा है तुमने। तुम ठीक से ढूंढो, मिल मैं जाएगा। कह रहा हूँ तुम चीटिंग कर रही हो मेरे साथ। You know what, नाचिकेत? अगर तुम्हें अपना नाम इसमें नहीं दिखाना, that means you don't love me. रागिनी, आज तुमने ये बात कही, आगे कभी मत कहना। तुम्हारी हथेली पर मैं अपना नाम ढूंढ पाऊं या नहीं, मेरे दिल में तुम्हारा नाम हमेशा लिखा रहेगा। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूं। अब लाओ, मैं कह रहा हूं नहीं है। अच्छा तुम बताओ कहां है नाम? क्या है ये? क्या है ये? क्या? ये क्या इनके लिखा हुआ है? नाम थोड़ी है वो, इनिशियल से। तो अगर तुम्हारा पूरा नाम लिखने जाती ना, तो मेरी पूरी हथेली बच जाती। वो सब मुझे पता नहीं। तुमने कहा नाम ढूंढो, मेरा नाम है नचिकेत। कहाँ है इसमें है नचिकेत? शॉर्टकट है नहीं, इनके तो मैंने पहले ही देख लिया था। पहले कब का? फर्स्ट थिंग आई सॉ। कितना झूठ बोलते हो ना नचिकेत। पहले मैं जैसे तुमने दिखाया, ये अभी देखो इतना क्लियरली तो लिखा है। तुमने बोला नाम ढूंढो तो मैं अपना नाम ढूंढ रहा था। ओके फाइन। डैड मिला? क्या बात? It is not that difficult। हाँ सीरियसली नील, कम ऑन। मैं बताऊं? नहीं, रुको, वेट। डैड एकदम सामने। तुम लोग सब मिलके बेवकूफ बना रहे हो। अरे नहीं, मैं कैसे, जब नाम लिखा ही नहीं है तो। लिखा है
अरे नहीं लिखा रागिनी, क्यों लिखेगी मैं? मतलब आई मीन कहाँ लिखा है? अरे मेरा ऑफ कोर्स नाम नहीं लिखा है, तुम ठीक से ढूंढो। अरे नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं वहाँ मेरा नाम। लिखा है, कहाँ है लिखा बताओ? मैं कह रही हूँ ना। मैं बताऊं, ये रहा। ये नचिकेत लिखा है। कितना सिंपल था डैड। नहीं तो मुझे कैसे, मैं तो नील ढूंढ रहा था। अरे नहीं नचिकेत लिखा है। कम ऑन तो यू शुड पहले बोलना चाहिए था कि नचिकेत। दैट इट्स ओके। अभी आप नाम नहीं ढूंढ पाए तो अरे दैट डजंट मीन कि आप मॉम की तरफ आपका प्यार कम हो गया, वरना फिर से शादी थोड़ी ना करते उनसे, है ना? रागिनी, I can't wait to see you tomorrow. तुम कितनी प्यारी लगोगी। आप दुल्हन बनने वाली हो। You know what? मैं तुम्हें तैयार करूंगी, ओके? नहीं। मॉम को मैं और निशी तैयार करने वाले हैं, बिकॉज हम लड़की वालों की तरफ से, आप लड़के वालों की तरफ से। एक मिनट, ये सारी टीम्स कब बनी? हाँ, जस्ट लेकिन मैं मॉम की टीम में हूँ। ठीक है, तो मैं नील की टीम में हूँ। ओके, रणबीर ब्रो, आप और आरव? हम दोनों भी ऑफ कोर्स डैड की टीम में हूँ। मैं किसकी टीम में? ऑफ कोर्स जहाँ सुहानी वहाँ तुम मॉम की टीम में। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि मैं किस साइड से हूँ, लड़के वाले की या लड़की वाले की तरफ से। कम ऑन आरके, ऑफ कोर्स नील की टीम में हूँ, क्योंकि मैं और पैम नील की टीम में है। डिम्पी ये टीम्स बन गई हो तो चलें, कैन वी लीव नाउ? पैम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अरे देखो बच्चों, कल सब लोग जल्दी से तैयार होके आ जाना, शादी के मुहूर्त में देर न हो जाए। रणबीर, तुमने मीडिया को इन्फॉर्म किया ना कल के लिए? हाँ बोल दिया। मीडिया मतलब क्यों? मीडिया की क्या जरूरत है? क्यों नहीं? तो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हो, रागिनी भाभी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है, संगीत अगर मीडिया कवर कर सकती है तो शादी हो रही है, कल मीडिया तो आएगी। इनफैक्ट मैं बताना भूल गई कि मीडिया कितनी खुश थी कि तुम दोनों ने बच्चों के लिए डांस किया। हाँ, थोड़ी सी हेजिटेशन थी रागिनी भाभी की तरफ से, लेकिन बच्चों के खातिर तुम दोनों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस लिया। क्या कवरेज मिला है, क्या फुटेज है मीडिया के पास। दे आर वेरी हैप्पी। सो इसलिए कल भी बुला लिया मैंने मीडिया को। तो चलो आरव, थैंक्स बेटा, आज तो यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। आपको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि मैं यहाँ पापा के लिए आया, और कल भी आऊंगा तो सिर्फ पापा के लिए। मैं यहाँ मेहमान बनकर आया, तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत डालना अपने दिमाग में कि मैं आपका बेटा बनकर आया। बस बेकार आ रहा, क्या बोले जा रहा है? कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। सॉरी माँ नहीं, पापा में और आप में यही फर्क है। पापा हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमें स्पेस देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, और आप खैर पापा की वजह से मैं यहाँ पर, मैंने एक राइट पर्सन को चूज किया और इस चीज को मैं फाइनल डिसीजन मानता हूँ। मेरी लाइफ में आपकी और कोई जगह नहीं। मेरी लाइफ में आपकी और कोई जगह नहीं। वो नीचे बुला रहे। क्या हो गया इस लड़के को रागिनी ताई? कैसे बात कर रहा है तुमसे? अब आदत हो गई है सनी ताई। पहले सिर्फ रणबीर था जो मुझसे इस तरह से बात करता था, अब आरव भी। पर पता है सनी ताई, मुझे बस इसी बात की खुशी है कि कम से कम आरव आज यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। ये इंस्पेक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा? करण, लिसन, तुम्हारे पास कुछ कैश है? कैश? एक मिनट, सिर्फ 1000 रुपए है मेरे पास, अगर चाहिए तो। That's it? सिर्फ 1000 रुपये? या आई मीन आजकल तो कैश तो यूज नहीं करते, वो कार्ड तो यूज करते हैं। मैं इट्स ओके, इसी से काम चलाऊंगी मैं। इंस्पेक्टर सुनिए ना, ये लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में दे दूँ। अरे नहीं मांगता है मेरे को मैडम, नको। क्यों? नको। इंस्पेक्टर, या बायला सोडू नकोस हा?
रात भर इसको बिठा के रखो, अगर ये गई तो समझो तुम्हारी नौकरी भी गई। यस सर। अरे मैडम देखो, मेरे नौकरी का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको लॉकअप में बंद नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में रात तक बैठना पड़ेगा। इतना कोऑपरेट तो करोगे ना? अरे पर क्यों? सही कह रहे हैं, हमारी वजह से किसी की नौकरी चली गई तो भगवान को मुंह कैसे दिखाएंगे हम? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर जी, आप चिंता मत कीजिए, ये मैडम यहीं रुकेंगी। या नहीं, मैं निकलता हूँ, फार्म हाउस आसपास में, मैं वहां पर सोऊंगा। यहाँ पर तो यहाँ पर जगह नहीं है ना। मैं आई प्रॉमिस यू आई बी बैक, सुबह वापस आऊंगा सूरज की पहली किरण के साथ। आई प्रॉमिस यू टेक केयर, डोंट वरी, आई कॉल यू। नेटवर्क मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, बाय। मैडम नॉट फिकीर, मैं हूं ना, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। हाँ तो मैडम, आपने कुछ खाया पिया कि नहीं? हवलदार, मैडम के लिए एक वड़ा उसल लाना। हाँ तो मैडम, यहाँ का जो वड़ा उसल है ना बहुत टेस्टी है, और जो मिसल है थोड़ा तीखा है। इतना आज तो संभालना पड़ेगा आपको। निवेदिता, थैंक गॉड। नहीं, थैंक गॉड ये मस्कीटो क्रीम मेरी कार में रखी थी। एक्चुअली इसे देखकर तुम्हारा ख्याल आया तो ये लो, यूज कर लो। क्योंकि मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब, यहाँ पर मच्छर तो होंगे, तो यूज कर लो ना। एंड डोंट से दैट आई डोंट केयर अबाउट यू। आई डोंट, यूज कर लो ना। हाँ, सुबह आऊंगा वापस। हेलो, हाँ करण बोलो ना। अब सब मामला सेट हो गया। हाँ। और पुलिस ने निवेदिता को अरेस्ट कर दिया। क्या? निवेदिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? रियली? हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। अरेस्ट कर लिया तो टेंशन ही नहीं। काम हो गया तो फोन काट दिया। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और वैसे भी अब तो रात हो गई है ना, अगर मैं चली भी जाऊँ कौन देख लेगा? अरे मैडम, इस पुलिस स्टेशन में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सर खाना तैयार है। हाँ तो मैं खाना खा के आता हूँ। हवलदार जी, मैडम के ऊपर नजर रखना। जी सर। मैडम आप बैठ जाइए ना। हेलो, नेटवर्क नहीं है। नील का मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? हेलो नील, मैं निवेदिता बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? निवेदिता, तुमने करण के घर फोन किया है तो ऑब्वियसली मैं करण के घर पे हूँ। तुम कहाँ हो? नील वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। तुम? मैडम मुझे मालूम था, बड़ी चालू चीज है आप। हाँ, अगर एसपी साहब को मालूम पड़ा कि यहाँ से टेलीफोन गया है तो मेरे बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। आप प्लीज करके वहां बैठो ना। बैठो। क्या हुआ? किसका फोन था? निवेदिता का फोन था, कह रही थी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। मोबाइल भी अनरीचेबल आ रहा है। आई थिंक पुलिस स्टेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I'm so sorry, ये मेहंदी लगाते समय उसका फोन आया था। कहा उसने कि वो पुलिस स्टेशन में है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, पैम पुलिस स्टेशन में है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई तकलीफ में होगी ना? नहीं, तकलीफ में क्यों होगी? मैंने कहा था ना वो कुछ केस के सिलसिले में गई है, तो उसके लिए गई होगी पुलिस स्टेशन। जस्ट कॉल्ड अप जिससे कि मैं लेट होने वाली हूँ, तो डोंट वरी एंड ऑल। एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक यू शुड गो एंड रेस्ट नाउ, क्योंकि बहुत थके हुए हो। कल शादी है तुम्हारी। अब देखो, ऐसे दिखोगे ना तो सनीता फिर फोर्स करके लेके जाएगी ब्यूटी पार्लर। फिर तुम पता नहीं। अनरीचेबल आ रहा है। थैंक गॉड, मैं तो बच गई आज। लोग लैंडलाइन घर में रखते ही क्यों हैं? इसकी तुम्हें इंस्पेक्टर, अब तो सुबह हो गई है, अब मैं जा सकती हूँ ना? ओके मैडम, आप जा सकते हैं। ये वही डॉक्टर नहीं है ना?
हाँ यही डॉक्टर नील है, इन्होंने छुड़वाया ना उसको। 18 साल पहले बीवी को तलाक दे दिया, अब उससे शादी करने चला। बड़ी लंबी कहानी है। करण, नील और रागिनी की शादी है, क्या है ये सब कुछ? क्या बात कर रही हो? हाँ, कल उनका संगीत था, आज उनकी शादी है। अच्छा, क्या बात कर रही हो? देखो, खुद देखो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। रियली? क्या बात कर रही हो? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब कुछ पैम की प्लान। उसने मुझे यहाँ भेजा ताकि पीछे से नील और रागिनी की शादी हो सके। ओहो, क्या बात कर रही हो? ओ करण, प्लीज बनो मत। डोंट एक्ट एज़ इफ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वेट। Oh, I get it. वो मेरा फोन फिश टैंक में गिरा ना, मुझे यहाँ पुणे लेके आना, ऐसे एक हॉस्पिटल में लेके जाना जहाँ पे डॉक्टर नचिकेत नाम का कोई और ही डॉक्टर है, और फिर कल रात मुझे इस पुलिस स्टेशन में अकेले छोड़ के चले जाना। इट वाज ऑल सच अ बिग प्लान। तुम पैम सबने मिलकर ये प्लान बनाया। क्या बात कर रही हो? मुझे भी कुछ नहीं पता। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। सीधे बताओ, शादी कितने बजे है? हाउ डू आई नो? मैं भी तो यहाँ तुम्हारे साथ ही हूँ ना। तुम्हें नहीं पता ना? फाइन, मैं खुद पता कर लूंगी। ठीक है। अब आप लग रही है आपकी एकदम कंप्लीट लुक। क्या हो गया पापा, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस याद आ गया था कुछ। थैंक यू आरव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं पापा, आप थैंक्स मत बोलिए, बल्कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपको। आपको पता है पापा, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस किया। आपका प्यार, आपकी गाइडेंस, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तेरे से। ये जो फैसला तूने लिया है, ये सोच समझ कर खुद लिया ना? मतलब तेरे मन की बात है ना, किसी के दबाव में आकर तो नहीं कर रहा तू? कैसी बातें कर रहे हो नील? क्यों कोई प्रेशर डालेगा आरव पर? इंटेलिजेंट लड़का है, अपने डिसीजंस खुद लेता है, राइट आरव? एनीवे, चलो तुम लोग तैयार हो तो चले, निकले, देर हो रही है। अच्छा लिसन आरव, मेरा एक काम करना, मैंने ना सबकी बैग्स पैक करके रखी हुई है, तुम और रणबीर वो बैग्स लेकर आ जाना, मैं नील के साथ चलती हूँ, ठीक है? नील चलो। तूने कुछ वो खिलाया नहीं? दही शक्कर गुड़ कुछ ऐसे विपदा टालने के लिए? नहीं, वो दही शक्कर वाला शगुन हमें सूट नहीं करता है, क्योंकि कल खिलाने की कोशिश की थी और शादी एक दिन पोस्टपोन हो गई, तो आई नो यू नो वो थोड़ा, तो इसके लिए दही शक्कर रहने दो, हम ऐसे ही चलते हैं। कब? ऐसे ये जो कितना तेरा पलट ड्रास्टिक चेंज ओवर मेरी समझ में। बाद में समझ लेना, अब चलो, देर हो रही है। आरव गेट द बैग्स, या सी यू देयर। चलो चलो चलो। चले? You're looking nice. डिम्पी कहाँ है? मेकअप कर रही होगी और क्या, तैयारी नहीं हो पाती ना वो जल्दी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। डिम्पी, डिम्पी, हम लोग लेट हो रहे हैं यार, चल ना जल्दी, वेट कर रहे हैं हम। मैं गाड़ी में वेट कर, जल्दी डिम्पी को लेके आ। कितनी देर, क्या कर क्या रही थी इतनी देर? मेरी चीजें ही नहीं मिल रही है। वो करण नहीं है ना, वरना वो सारी चीजें मुझे ढूंढ के देता है। वो अगर 24 घंटे तुम्हारी चीजें ढूंढ के देता है तो वो रेस्टोरेंट वगैरह का काम कब करता है? पैम, कहा ना, सॉरी, अब चले? चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है, वैसे अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो फोन भी आ रहा है। करण है क्या? हाँ। उससे प्लीज पूछो ना, मेरी फेवरेट वाली परफ्यूम उसने कहाँ रखी है, प्लीज आस्क हिम। गाड़ी में बैठोगी डिम्पी? थैंक यू। रूड यू आर। करण, माय जेम्स बॉन्ड, तुम जो काम कर रहे हो ना, कोई नहीं कर सकता। क्या तुमने फंसाया है उस लॉयर की बच्ची को, मुझे नहीं पता तुमने उसे क्या क्या बोला है, लेकिन जब तुम वापस आओगे ना तब सब सुनूंगी। I'm going to have lot of fun. है कहाँ वो बेचारी लॉयर? तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो, मैं उतनी बेवकूफ नहीं हो पा। यही सोच रही होगी ना कि करण कहाँ है? मेरे पास में ही बैठा है। पैम, पैम, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब नील मुझे जिंदा दफना देगा। शट अप करण, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना पैम? मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ भेज ताकि वहाँ नील और रागिनी की शादी करवा सके। अब मैं भी देख ये शादी कैसे होती। देखो, लिसन टू मी, व्हाट आई एम सेइंग, आराम से बाद में बात कर लेते हैं। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है पैम,
तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी ट्रिक मुझे पर आजमा रही है। क्या बात है मैम, पसीना आ रहा है तुझे? एसी तेज कर दूं क्या? हाँ हाँ, इट्स रियली वेरी हॉट। नहीं, ये शादी किसी भी हालत में मुझे जल्द से जल्द करवानी होगी। ड्राइवर साहब, आप जरा तेज चलाएंगे गाड़ी? हाँ, थोड़ा जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ मैम, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही? चल रही है ना गाड़ी? हाँ नहीं, मैंने कहा थोड़े से लेट निकले थे ना हम लोग, तो अगर गाड़ी तेज चलेगी हम लोग पास पहुंच जाएंगे, मतलब टाइम से पहुंच जाएंगे, इसीलिए कहा मैंने। What happened? निवेदिता को सब कुछ पता चल गया है। What? क्या हुआ डिम्पी? कुछ नहीं, शी इज फनी। Yeah. रागिनी ताई, ये पहनो। ये लहंगा पहन लो, तुम पे मस्त दिखेगा। ये साड़ी बहुत फीकी लग रही है तुम पे। नहीं सनीता, अब ये लहंगा वहंगा पहनने की मेरी उम्र नहीं है, मुझसे ये मैनेज नहीं होगा। मेरे लिए ये ठीक है। काय रागिनी ताई, आज तो तुम्हारी शादी है, दुल्हन बनने वाली है, तुमको अच्छा दिखने का है ना? सनीता प्लीज अब इस बात में जिद मत कीजिए, मैंने कहा ना मुझे नहीं पहनना ये सब। अरे लेकिन मैं सनीता, माँ ठीक कह रही है, वो ये लहंगा बिल्कुल नहीं पहनेंगे, वो तो कुछ स्पेशल और यूनिक पहनेंगे, और वो स्पेशल और यूनिक है ईके की साड़ी। माँ, ये ईके ब्रांड की डिजाइनर साड़ी हमने खास आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की है, आप इसमें बहुत एलिगेंट लगोगे। मॉम, आज आप ये साड़ी पहनोगे ना, क्योंकि आज आपकी शादी है और ये मोमेंट हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज मॉम। चलो चलो, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। रागिनी ताई को तैयार भी होने का है। माँ आप बैठिए, हम आपको रेडी करेंगे। जिसके लिए मैं भगवान से जिंदगी भर प्रार्थना करती रही, आज वो मन्नत पूरी होने जा रही है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आ रही 1 मिनट। अरे वेलकम वेलकम, आओ अंदर। साहिब किधर है? साहब डायरेक्ट वेन्यू में आ जाएंगे। अच्छा, सुहानी, निशी, आगम, जरा बाहर आओ, ये सामान रख दो। इतना ही है ना? हाँ। सुहानी, तुम्हारा सामान तुम निशी के रूम में रख देना। हाँ? निशी। रणबीर और आगम का सामान वो सामने वाले कमरे में। हाँ। हाँ। नानी के कमरे में प्याम ताई का सामान, और रागिनी ताई के कमरे में नील साहब का सामान। हाँ? और ये मिस्टर आरव खन्ना है, इनका सामान। अरे देवा, घर के सारे कमरे तो फुल ही हो गए, जगह ही नहीं बची है घर में। अब इनका सामान बाहर बालकनी में रख दो, ये बालकनी में रहेंगे। बालकनी में क्यों? क्योंकि हमारे घर में मेहमान बालकनी में ही रहते हैं ना, मिस्टर आरव खन्ना। सनीता, आप क्या आरव को मिस्टर खन्ना बोल रहे हो? निशी, बड़े बड़े लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाते, उनके सरनेम से बुलाते, और उसके सामने मिस्टर, मिसेस, मिस ऐसे जोड़ के बुलाते। हाँ, और वैसे भी मिस्टर खन्ना उनके पापा के साथ इधर आए हैं। उनकी माँ के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्यार नहीं है उनसे, इमोशनल अटैचमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी माँ को मानते भी नहीं है। मतलब वो इस घर में मेहमान ही हुए ना, है कि नहीं? कुछ गलत बोली क्या मैं? बोल। देवा, मेरे पास और बहुत काम है। चलो, ये सामान भी मैं अंदर रख दी। ऐसा ही होगा जब एक मामूली काम वाली को इतना सर पे चढ़ा लेंगे लोग, तो ऐसी बात करेंगे ना, ऐसी बातें सुनने मिलेंगी। अभी भी वक्त है, जिनको बदलना है वो बदल जाए, वरना आदत डाल लो ये सब बातें सुनने की। ओ, तुम लोग आ गए। अब पहले बताओ मैं कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड है ना? एक बात बताऊं, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो एक साथ। आई एम ग्लैड कि आप दोनों ने ही अपना पास्ट भुलाकर एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर ली, लाइक ब्रदर्स। आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। और मॉम डैड को भी जब ये पता चलेगा, जब वो देखेंगे, ये जानेंगे, तो बहुत खुश होंगे, आई एम श्योर।
तुझे गलत फहमी हो गई है अगम, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे तो ये सब दिखावा डैड के लिए करना पड़ रहा है। तू गलत सोच रहा है अगम, कोई पास्ट नहीं भूला हूँ मैं सब कुछ पापा के लिए कर रहा हूँ। चलो एक ब्रदरहुड का हग हो जाए। थैंक यू सो मच। अब जल्दी करें, डैड वेन्यू पे वेट नहीं कर रहे होंगे हमारा। या हाँ चलो चल। ये क्या है? ताला दिख रहा है मुझे करण। ये लोग कहाँ गए? Let's go. एक और बार नॉक। करण let's go. कमिंग। करण come fast. आ रहा हूँ। Excuse me, आपको पता है रागिनी पटेल की शादी कहाँ हो रही है? हाँ पता है, मलाड में हो रही है। मलाड में कहाँ एग्जैक्ट एड्रेस बताइए। पर हॉल का नाम है पता नहीं। लेट्स गो कर। बड़ा शुक्रिया जी, नहीं रहा। ओ भाई साहब, आपको नाचना ही है तो थोड़ा साइड में नाचिए ना। मैं देखता हूँ जाके। ओ भाई साहब, ओ मेरे दोस्त अजब, क्या कर रहा है रास्ते में नाच रहा है, कब से हॉर्न बजा रहे हैं हम लोग। अरे अपने भाई अपने दोस्त की बारात नहीं नाचूंगा तो कहाँ नाचूंगा। नाच और ऐसे रास्ते, अरे क्या देर हो रही है। आरके, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? आरके शादी तो मैं रोक कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। नानी, नानी, निशी, निशी, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। संभालना। चलो 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 चलो। निशी, अच्छा रागिनी को जाके बुला के ना जयमाला के लिए। हाँ ठीक है नानी। नानी नाक पकड़ो ना। क्यों? अरे नहीं नहीं, सारी रस्में होंगी। प्लीज A to Z, प्लीज। करेक्ट। कम ऑन नानी, कम ऑन। जरूरत को निवेदिता क्या कर रही हो? धीरे से चलाओ, लग जाएगा। पर लेकिन संभाल के ड्राइव करो ना। Karan, I don't have the time for all this. मैडम बाहर आइए। क्या है? मैडम क्या किया आपने? अरे आप गाड़ी देख के नहीं चला सकती क्या? मेरे ऑटो को ठोक दिया आपने। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हें सामने देख के चलाना चाहिए था। मुझे देखिए मैडम, आप पैसे वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा रोड खरीद लिया हो। अरे कितना नुकसान हुआ है मेरा। हाँ तो नुकसान हो गया तो Karan, just say something, no? हाँ बिल्कुल। भाई साहब क्या हुआ? नुकसान
अच्छा रुको नुकसान हुआ है ना कारण जस्ट गिव मी द 1000 रुपीस दो जल्दी। करण क्या टाइम पास कर रहे हो, दो ना। ये लो 1000 रुपए, जो भी आपका नुकसान हुआ है कॉम्पेंसेट हो जाएगा। क्या है मैडम ये ऐसे नहीं चलेगा। अरे गैराज में जाके पता चलेगा कि कितना खर्चा आएगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, बाजू में गैराज है। देखो मुझे कहीं जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं गैराज नहीं जा सकती। दिया ना तुम्हें 1000 रुपए। नहीं ये 1000 रुपए रखो, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। अरे हाउ कैन वी गो टू द गैराज? रुको एक मिनट, ये लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है। जो भी खर्चा होता है मुझे फोन करके बता देना, इस नंबर पे मैं पैसे भिजवा दूंगी। नहीं मैडम, मेरे को भरोसा नहीं है। अरे कल को आप ये नंबर बदल लो तो मैं आपके कहाँ पीछे पीछे घूमता फिरूंगा। मेरे को तो भाई अपना पैसा चाहिए अभी बस। क्या बकवास कर रहे हो, मुझे देख के लग रहा है कि मैं अपना नंबर बदल दूंगी। Will you just say something? अरे कुछ तो दे दो ना, वो वहाँ पर वो ये लो, ये सोने के कंगन है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, हो जाएगा तुम्हारा खर्चा इसमें। अब मुझे जाने दो, हटो। भाई साहब चेक करना, आजकल ये कंगन नकली भी होते हैं तो होता है। मैडम सही वक्त पे तुमने चेहरा हटा दिया, वरना नाक पकड़ी जाती। नहीं नानी, कम ऑन। लेट हो रहे हो अनिल, तुम भी क्या बच्चों की तरह कर रहे हो? चलो ना, लेट हो रहा है। नानी ने नाक पकड़ ही लिया आखिरकार। वेरी नाइस नानी। चलिए कम। ये सब खेल अभी खेलने हैं क्या? ये बाद में खेलो ना।